नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सियाराम, फाउंडर एंड डायरेक्टर मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट भोपाल। अब अंग्रेजी बोलना आसान है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश की 21 डेज की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको जीरो टू एडवांस्ड लेवल पर स्पोकन इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। आइए जरा हम उसको सीखते हैं। तो ये सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था, इंग्लिश क्या है, कैसे काम करती है और इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं, या अभी तक जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, फ्लुएंसी नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, उस पर डिस्कशन किया था। अगर नहीं दिखा तो चाहिए आप उसे देखकर आइए पहले। दूसरा हमने वीडियो में क्या देखा था, सेंटेंस का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है ना। और साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ एक सिचुएशन भी देखी थी। यस और नो। तो आज हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम लोग सेकंड सिचुएशन को लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा दोस्तों हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया है टाइम। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बता दूं। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आप बातें करेंगे इंग्लिश में। तो या तो आप किसी न किसी समय के बारे में बात करेंगे, या तो जो समय निकल गया उसके बारे में बात करेंगे, उसे अपन बोलते हैं पास्ट। या जो समय चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, उसे बोलते हैं प्रेजेंट। या जो समय आने वाला उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो टाइम क्या होता है, टाइम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट कौन सा है, जो भी चल रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट है। बीते हुए समय को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड वाले टाइम को हम लोग बोलते हैं पास्ट। कल आपने एक वीडियो देखी होगी, या 1 घंटे पहले या 10 मिनट पहले भी वीडियो देखी होगी, या आप देख रहे होंगे, वो क्या था, पास्ट। अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट। कल फिर से कोई वीडियो अपलोड होगी, आप उसे देखेंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो टाइम कितना होता है, टाइम होते हैं 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कल के सेशन में हमने आपको बताया था कि हमने सीखा था, क्या सीखा था, कि अगर हमें बताना है, क्या बताना है हमें, अगर हमें बताना है प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो हम कैसे बताएंगे। हमने सीखा था कि अगर हमें बताना है प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो हम कुछ टाइम वर्ड लगाते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी, मतलब आई के बारे में बात करें, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहना कि सर अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग द वीडियो नाउ, राइट। अच्छा, अगर मुझे कहना कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो आई की जगह अब डूअर कौन हो गया, यू के साथ क्या आता है, आर। तो क्या हो जाएगा, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। यस और नो। आपको बोलना है कि सर वीडियो बना रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर इज मेकिंग वीडियो। ये तो हमने कल सीख लिया था, आज हम इसके आगे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। कल हमने प्रेजेंट सीख लिया था, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट। तो लेट्स लर्न, चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं गाइस, पास्ट के बारे में। कल अपन ने सीखा था सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस में हमेशा एक होता है काम को करने वाला, क्या बोलते हैं उसे, डूअर। दूसरा क्या होता है, टाइम को बताने वाला शब्द, उसे अपन क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड। और तीसरा क्या आता है गाइस, एक्शन, राइट। गाइस, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ जिन्हें टेंसेस नहीं आते हैं, वॉइसेस नहीं आते हैं, नरेशन नहीं आती, कुछ नहीं आता, इंग्लिश में एकदम वीक है, राइट। बट इच्छा बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश में बात करना सीखना है और आसानी से सीख जाए, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, आप लोग से देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा, है ना। आओ ज्यादा सीखते हैं। तो सेंटेंस में 3 पार्ट होंगे, अपन ने सीखा था कल। एक कौन होगा गाइस, डूअर होगा। कौन होगा गाइस, डूअर। डूअर कौन होता है, जो काम को कर रहा होता है। और हमने कल सीखा था कि जब भी हम बात करेंगे, तो बात करने के लिए 2 लोग चाहिए, एक बोलने वाला, राइट। जैसे स्पीकर बोलते हैं, तो स्पीकर कौन होगा गाइस, आई मतलब मैं, अभी मैं। और अभी आप जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, तो आप हैं, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, यू। क्लियर है, यस हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट के बारे में। किसके बारे में बात करें, पास्ट। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत, है ना। तो पास्ट के बारे में अगर हम बात करें, भूतकाल के बारे में बात करें, जो समय निकल गया उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 हैं, एक स्पीकर हो गया आई, लिसनर हो गया यू। देखिए गाइस, प्रेजेंट में अगर स्पीकर को बताना होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, तो उसके लिए लगाते थे हम एम। लेकिन पास्ट में अगर आपको बताना है कि आप कोई काम कर रहे थे,
तो आई के साथ हम लोग लगाते हैं गाइस वॉज। क्या लगाते हैं गाइस? वॉज। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा उच्चारण सीखने की जरूरत है। कई बार बच्चे बोल देते हैं बाज, वॉज। नहीं, आपको उसका सही उच्चारण करना है। आप मेरे साथ सीखना है, सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। मेरे साथ बोलेंगे वॉज, वॉज, वॉज वाला साउंड आना चाहिए। आपने देखा होगा टेबल पर जब आप मोबाइल रखा होता, वाइब्रेट करता तो कैसी आवाज आती? कुछ वैसी आवाज आएगी। तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो आपको बताना है कि मैं कोई काम परफॉर्म कर रहा है तो आप कहेंगे आई वॉज। यहाँ तक क्लियर है? तीसरी बात ये है कि जब आपको बताना है कि कोई काम चल रहा है तो अपन क्या करेंगे? एक्शन मतलब क्रिया, और क्रिया मतलब वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग लगा देंगे ing। क्या लगा देंगे गाइस? ing। फॉर एग्जांपल आपने कोई गाना सुना होगा, कौन सा वाला? वो गाने में कुछ ऐसा रहता है, ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था। अगर हमें कहना है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो बताइए इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अपने आप को हम क्या बोलते हैं? अभी इसको यू को हटा देते हैं। अपने आप को हम बोलते हैं आई। आई के साथ क्या लगा देंगे? वॉज। जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो गो में क्या लग जाएगा? ing, तो हो जाएगा गोइंग। तो आप कहेंगे आई वॉज गोइंग, रास्ते से जा रहा था, तो उसको बोलते हैं ऑन माई वे। तो आप कह सकते हैं आई वॉज गोइंग ऑन माई वे। कम ऑन, आई वॉज गोइंग ऑन माई वे। आगे गाना क्या आता? और मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तो कैसे कहेंगे? खाने को क्या बोलते हैं? ईट, लेकिन हम थोड़ा और अच्छा वर्ड यूज करेंगे, टेक। क्या यूज करेंगे? टेक। तो टेक में आई लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेकिंग। और भेलपुरी, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज टेकिंग भेलपुरी, या आप बोल सकते हैं आई वॉज ईटिंग भेलपुरी। खाने के लिए एक और एडवांस वर्ड हम लोग लिख सकते हैं हैव। हैव का मतलब भी खाना, तो हैव में लग जाएगा ing, तो ई हट जाएगा और लग जाएगा ing। तो आप बोल सकते हैं आई वॉज हैविंग भेलपुरी। क्या बोल सकते थे? आई वॉज हैविंग भेलपुरी। ये कुछ भी आप खा रहे हैं। तो अगर आपने बताना है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो स्पीकर मतलब आई मतलब मैं, और मैं के साथ हम क्या लगा देंगे? वॉज। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी आ रही होगी आपको। यस और नो? अगर आ रही है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सीख रहे हैं गाइस पास्ट के बारे में। अभी तक हमने यहाँ तक सीख लिया है, अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। लेकिन क्या हमेशा आय अकेले में काम चल जाएगा? स्पीकर बोलता रहेगा तो कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं, बात करने के लिए दो लोग चाहिए। तो अभी हमने आई के बारे में बात की, और अब हम लोग बात करते हैं यू के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? यू। गाइस यू के साथ प्रेजेंट में हम लगाते थे आर, वर्तमान में क्या लगाते थे? आर। लेकिन पास्ट में हम क्या करेंगे? वॉज की जगह लगा देंगे वर। क्या लगा देंगे गाइस? पास्ट में हम लोग लगा देंगे वर। क्या लगा देंगे? वर। तो यहाँ पे लग जाएगा वर। और जो एक्शन है, क्रिया है वर्ब, उसमें ing तो रहेगा ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो अगर मुझे कहना है कि आप कल भेलपुरी खा रहे थे, यू मार्केट में देखा था मैंने आपको, कैसे कहूंगा? यू वर टेक। अभी अपन ने सीखा खाने के लिए अपन हैव यूज कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? यू आर हैविंग भेलपुरी। यस नो? आप कल रास्ते से जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे? यू आर गोइंग ऑन, यू की जगह क्या आ जाएगा? योर। यू आर गोइंग ऑन योर वे। क्लियर हो रहा है? यस और नो? ठीक है। तो अगर हमें लगाना है किसके बारे में? यू के बारे में। हमने सीखा यू के साथ क्या लगेगा? वर्ड। लेकिन अगर स्पीकर आई लगाना तो आई के साथ क्या लगा देंगे? वॉज। क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? अगर आ रही है तो मुझे बताएं। अब देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन बनाते समय अपन ने सीखा कि जो टाइम वर्ड होता है इसे अपन शुरू में रख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है? वर्ब। तो शुरू में हम लोग रख देंगे वर्ब। क्या रख लेंगे? वर्ब। बाद में क्या लगा देंगे? ये यू लगा देंगे, और जो भी हमारी एक्शन है उसे बनाएंगे लास्ट में रख लेंगे। तो अगर मुझे पूछना है क्या आप भेलपुरी खा रहे थे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर यू हैविंग भेलपुरी। क्या हो जाएगा? वर यू हैविंग भेलपुरी। मुझे पूछने की क्या आप कल न्यू मार्केट जा रहे थे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या आप कल न्यू मार्केट जा रहे थे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा वर यू गोइंग टू न्यू मार्केट। और कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? कल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यस्टरडे। क्या कहते हैं? यस्टरडे। कल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यस्टरडे कहा जाता है। तो बीता हुआ जो कल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? यस्टरडे। तो परसों को क्या बोलेंगे? एक दिन। परसों का होता है कल के एक दिन और पहले। तो परसों को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
परसों को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डे, सॉरी आर नहीं, तो स्पेसिफिक हो जाएगा तो आर्टिकल द ले लेते हैं, हम कहेंगे द डे बिफोर यस्टरडे। क्या कहेंगे? आप कहेंगे द डे बिफोर यस्टरडे। आज को हम क्या बोलते हैं? आज को बोलते हैं टुडे। कल को, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। और परसों को क्या बोलेंगे हम लोग? द डे बिफोर यस्टरडे। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर नर्सों को क्या बोलेंगे? नर्सों कब आएगा? परसों, कल से 2 दिन और पहले। तो इस बार हम क्या करेंगे? जो द डे है इसकी जगह अपन लगा देंगे टू। क्या लगा देंगे? टू। और डे की जगह क्या लगा देंगे? डेज। तो अपन कहेंगे 2 days बिफोर यस्टरडे। क्या कहेंगे? 2 days बिफोर यस्टरडे। तो अगर नर्सों बोलना है जो कि परसों से 1 दिन और पहले आएगा, मुझे पता नहीं कि नर्सों होता है नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो इंग्लिश में तो यही होगा। क्या होगा? 2 days बिफोर यस्टरडे। अगर कहना है परसों से 1 दिन पहले तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? 2 days बिफोर यस्टरडे। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। यस और नो? वेरी नाइस। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया है? अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है, क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया है पास्ट की अगर कोई बात बताना है तो उसे हम कैसे बताएंगे। अब ये सीख तो लिया है, अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग इसे भूल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अब कैसे करोगे? मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की झलक दे देता हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ वोकैबुलरी मैं आपको सिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए कुछ शीट्स बनाई हैं। शीट्स मैंने आपको बनाई हैं, शीट्स कहाँ पर हैं? Just give me a second. So can you see both the sheet? Yeah. आओ जरा से सीखते हैं। अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो जूम कर लेते हैं हम लोग। Right now I think you can see. Yes or no? Properly देख सकते हैं। आओ जरा से सीख लेते हैं। देखिए गाइस, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं ना। आओ जरा सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा? अगर सामने वाले से बात करें तो सामने वाले को क्या बोलते हैं? यू। लेकिन अपन ने सीखा जब क्वेश्चन आता है टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड पहले आता है तो शुरू में क्या जाएगा? वर्ब। और जो एक्शन है क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? लेकिन जब आंसर देंगे तो अपन खुद के बारे में बताएंगे तो क्या आ जाएगा? आई। और आई के साथ क्या लगा देंगे? वॉज। और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आप जाग रहे थे, मान लो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यक्ति सो रहा है ना, तो पूछना पड़ जाए कहीं उसने सुन तो नहीं लिया, तो पूछना पड़ जाए क्यों तुम जाग रहे थे क्या? तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू के साथ क्या लगता है? वर। कहेंगे वर यू। और जागने को इंग्लिश में बोलते हैं वेक। तो वेक का मतलब क्या होता है? जागना। उसमें लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा वेकिंग। क्या हो जाएगा? वेकिंग। और अब मतलब पूरी तरह। तो क्या पूरी तरह जाग रहे थे? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर यू वेकिंग अप। और उसे कहना हाँ मैं पूरी तरह जाग रहा था, मैंने सब सुन लिया। तो क्या कहेगा? आई वॉज वेकिंग अप। क्या बोल सकते हैं आप लोग? आई वॉज वेकिंग अप। आप किसी के रूम में गए, वो मोबाइल चला रहे, आप ऐसे अंदाजा लगाया, आपने उनसे पूछा कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे थे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर यू यूजिंग व्हाट्सएप? तो उन्होंने कहा हाँ आई वॉज। अगर उन्हें कहना कि हाँ मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा था तो वो क्या कहेंगे? आई वॉज यूजिंग व्हाट्सएप। फिर उन्होंने कहा आपको कैसे पता? बिकॉज यू वर शोइंग ऑनलाइन। आप मुझे ऑनलाइन दिख रहे थे, राइट? नहीं दिखते हैं। क्या पूछना किसी व्यक्ति से, किचन में था कोई व्यक्ति, आप गए, वो व्यक्ति किचन में चला गया, थोड़ी देर बाद आए, आपने कहा चाय बना रहे थे क्या? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर यू। बनाने को क्या बोलते हैं? मेक। मेक में लग गया आईएनजी। उच्चारण में थोड़ा देखिए, अपन इसको जनरली कई बार क्या बोल देते हैं? मेक बोल देते हैं। कम ऑन गाइस, क्या बोल देते हैं? हम जनरली से बोल देते हैं मेक। लेकिन दरअसल ये मेक नहीं होता है, ये होता दरअसल में मे ई का मेक। क्या होता है? मेक। क्या होता है? मेक। अब इस मेक में लग जाएगा आईएनजी तो क्या हो जाएगा? मेकिंग। क्या हो जाएगा? मेकिंग। क्या उच्चारण अर्थ है? व्हाई यू मेकिंग टी। क्या हो जाएगा? व्हाई यू मेकिंग टी। आपको कहना है हाँ जी मैं चाय बना रहा था आपके लिए, तो आप कह सकते हैं आई वॉज मेकिंग टी। और आपके लिए लास्ट में क्या लगा देंगे? फॉर यू। आई वॉज मेकिंग टी फॉर यू। तो पास में पर बस इतना ही सीखना है, इतने में अपना काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी देने के लिए, मास्टरी करने के लिए, है ना, आप क्या कर सकते हैं? और जरा हमसे सीखते हैं।
गाइस ये शीट है, आप लोग चाहते इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और दो लोग आपस में एक दूसरे से प्रैक्टिस करना। इनकी अगर मीनिंग नहीं पता होंगे तो मैं आपको किसी वीडियो में मीनिंग भी बता दूंगा या आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सीख रहे हैं किसके बारे में गाइस, पास्ट के बारे में। तो अब थोड़ा ग्रामेटिकल बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जितने भी सिंगुलर हैं, क्या है गाइस, जितने भी सिंगुलर हैं, सारे सिंगुलर के साथ इंग्लिश में आता है was। कुलदीप सर ये विजुअल हो रहा था ब्लू कलर, ओके सो गुड। तो देखिएगा जितने भी सिंगुलर होते हैं सबके साथ क्या आता है was। अब आपने सिंगुलर क्या होता है, जो सिंगुलर वर्ड आया है ना ये आया है सिंगल से। कहां से आया, सिंगल। तो सिंगल का मतलब एक होता है ना, और सिंगल का एक मतलब और होता है कि आप अपनी लाइफ में अकेले हैं, कोई फीमेल आपकी लाइफ में नहीं है, राइट, या आप मैरिड नहीं है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, सिंगल। क्लियर है क्या? हाँ, तो जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ क्या लगेगा, was। तो एक बार मैं सिंगुलर बता देता हूँ जनरली क्या होते हैं। बोलने वाला स्पीकर अगर अकेला है तो क्या हो गया, I, है ना। कुछ पर्सन है, मान लो उसका नाम है हीरेश, तो वो भी क्या हो गया, सिंगुलर। अब हीरेश जो कि एक मेल है, मेल के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं क्या, ही। क्लियर है? अच्छा, एक लड़की है उसका नाम मान लेते हैं शीतल, शीतल एक फीमेल है, इसके लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, शी। तो आई, ही, शी, या फिर मान लेते हैं इट। ये वर्ड जनरली क्या होते हैं, सिंगुलर। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, was। तो इट के साथ भी क्या आएगा, was। तो आपको बोलना पड़ जैसा पानी गिर रहा था तो आप क्या कहेंगे, इट was raining। क्या कहेंगे आप लोग, इट was raining, है ना। हाँ जी, तो अगर आपको कहना पड़ जाए कि मैं सुन रहा था तो आप क्या कहेंगे, I was listening। लिसन में लगा देंगे ing, I was listening। शीतल चाय बना रही थी तो क्या कहेंगे, शीतल was making tea। कुछ इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जब सिंगुलर के साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया, सिंगुलर के साथ हमने लगा दिया was। सिंगुलर के साथ क्या आ रहा है, was। तो अगर सिंगुलर के साथ was आ रहा है तो बताइए वर्ब किसके साथ आएगा। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम बात करें वर्ब के बारे में, WERE। कई बार बच्चे इसको वेयर पढ़ देते हैं, गलत उच्चारण नहीं करना, हमें सही उच्चारण करना। इसका सही उच्चारण होता है वर्ब। क्या होता है गाइस, वर्ब। सो जब हम बात करेंगे प्लूरल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे गाइस, जब हम बात करेंगे प्लूरल के बारे में, तो जब हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, वर्ब। अब आप कहेंगे सर वर्ब क्या होता है, वर्ब वही होता है वी मतलब हम, इसके साथ वर्ब आएगा। ये वी मतलब क्या है, आपने गाना सुना होगा, मैं और तुम घर हम हो जाते। आई और यू मिलकर क्या बन जाता है, हाँ। मैं और तुम मिलकर क्या बन जाता है, हाँ। इसलिए हम क्या हो गया, प्लूरल। वी को अपन क्या बोलते हैं, हम। दे, THEY। इसका सही उच्चारण होता है दे ई, दे मतलब वह लोग जिनमें हम शामिल नहीं है। कोई और 3-4-5 लोगों का ग्रुप, 2-3-4 लोगों का ग्रुप को भी अपन दे बोल सकते हैं। तो वी हो गया, और क्या हो गया, दे हो गया। अब देखो यू जो थोड़ा है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ, आप मुझे सुन रहे, यू आर लिसनिंग, है ना, या आप सुन रहे थे, यू आर लिसनिंग। अब देखो यू वैसे तो सिंगुलर हो सकता है, लेकिन ग्रामर में या इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से यू को हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, यू को हम हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप चाय बना रहे थे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर यू मेकिंग टी। क्या हो जाएगा, वर यू मेकिंग टी। क्या आप जा रहे थे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर यू गोइंग। क्या हो जाएगा, वर यू गोइंग। अगर मुझे पूछे क्या हम जा रहे थे, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा, वर वी गोइंग। क्या वो लोग जा रहे थे, तो वी की जगह क्या आ जाएगा, दे। तो हो जाएगा वर दे गोइंग। क्या हो जाएगा, वर दे गोइंग। इस टाइप से सेंटेंस बना लेंगे। हाँ वो लोग जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, टाइम बट डूअर पहले आ जाएगा, दे बाद में आ जाएगा वर, और फिर लग जाएगा गोइंग, तो हो जाता दे वर गोइंग। क्या कहेंगे, दे वर गोइंग। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। बस इतना ही है पास्ट। अगर आपको इतना समझ में आ गया, अगर आपको बताना है कि पास्ट में कोई काम चल रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे, was और were। और बताना है कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे,
उसके लिए हम इज एम आर लगा देंगे। मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस, आप काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस। मैं काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग दिस, आप काम कर रहे थे, यू वर डूइंग दिस। एक थर्ड पर्सन को रिलेटेड, कुलदीप सर वीडियो बना रहे थे, कुलदीप सर वॉज मेकिंग वीडियो। वॉज क्यों आ रहा है? क्योंकि कल की बात। अगर आज के बारे में कह रहा है कि कुलदीप सर अभी भी वीडियो बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कुलदीप सर इज मेकिंग वीडियोस। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। यस सर, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए। अगर आपको कुछ सजेशंस देना है, आपके कुछ फीडबैक्स हैं, प्लीज आप उन्हें जरूर उसे कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाइए। आप लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और उन्हें आंसर करूंगा। सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और सीरीज को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय गाइस।